देख मेरे भाई, अगर तू स्कूल या फिर कॉलेज में है तो एकदम सही वीडियो पकड़ा है। ये वीडियो स्किप करने की भूल करना ही मत, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं वो बातें बताने वाला हूँ, वो रोल्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा वो क्लास का बंदा जिसके पीछे सारी लड़कियाँ या फिर लड़के घूमते रहते हैं, जिसकी वैल्यू जिसकी कदर करते हैं पूरे स्कूल वाले। क्या आपके भी क्लास में वो बंदा है या फिर वो लड़की है जिसकी हर कोई बंदा वैल्यू करता है, रिस्पेक्ट करता है और उसके चारों ओर घूमते रहते हैं कि भाई इस बंदे में कुछ बात है। क्या है वो बात है, क्या वो बंदा फॉलो करता है ऐसा कि भाई सभी उसकी वैल्यू करते हैं, उसका एक ऑरा बन गया है, वो एक सिग्मा मेल है क्लास का। तो क्या आप वो पर्सन बनना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि हर एक रूल हर एक पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई हम लोग एक 20 सेकंड अपना वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बढ़ते हैं पहले रूल की ओर जो हमें फॉलो करना है। एंड आवर फर्स्ट पॉइंट 80-20 रूल। देख मेरे भाई, एक छोटी सी कहानी से तुम्हें मैं समझाऊंगा। तुम्हारे क्लास में दो लौंडे होते हैं, राम और कुमार। अब देखो, कुमार ऐसा बंदा है जो हर किसी से बात करता है, सभी से बात करता है। अब कुणाल की बात यह है कि उसके दोस्त है, उसके सभी चाहने वाले भी है, लेकिन कुणाल की एक दिक्कत है। कुणाल की ये दिक्कत है कि वो किसी का सुनता नहीं है मेरे भाई। वो सिर्फ बोलता रहता है, वो सिर्फ अपना ज्ञान देता रहता है कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे सारे इतने फ्रेंड्स हैं, मैं ये करता हूँ, मेरे पापा ने ये खरीदा है, मेरे पापा अभी दुबई जाने वाले, ये करने वाले हैं। तो कुमार किसी की नहीं सुनता, कुमार किसी की भी नहीं सुनता, वो सिर्फ अपने बारे में गुनगाता है। अब सामने वाला कभी अपनी प्रॉब्लम उससे बताए तो वो सुनता नहीं है, बोला क्या कुछ नहीं होता, तू मेरा सुन। अब ये रहा अपना कुमार। अब राम की बात ये करते हैं कि राम ज़्यादा नहीं बोलता, ठीक है, राम ज़्यादा नहीं बोलता। राम, अगर तुम राम के पास जाते हो तो राम तुम्हारी बातें सुनता है। वो बोलता बिल्कुल नहीं है, बहुत कम बोलता है, बहुत कम, लेकिन वो तुम्हारी बातें सुनता है, ध्यान देता है कि भाई हाँ तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो मैं समझ सकता हूँ और हम साथ में मिलकर कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। राम ज़्यादा बात नहीं करता, बट वो बहुत सही तरीके से लिसन करता है। अब मेरे भाई तू बता, तू किस बंदे के पास अपना टाइम स्पेंड करेगा, किसकी वैल्यू कदर करेगा, राम की या फिर कुमार की? अब तू अगर मेरी तरह सोचता है तो भाई तू ऑब्वियसली राम को चूज करेगा, क्योंकि भाई ही इज ए गुड लिसनर, ही इज ए गुड लिसनर। वो बातें सुनता है मेरे भाई, वो अपनी बातें नहीं बताता, वो ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ खुद बोलता है, बट वो सुनता भी है। अब कुमार भाई वो किसी का सुनता नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में बात करता है। तो हमें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो हमारी बातें नहीं सुनते, हमारी बातों पे अटेंशन नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो लोग हमें पसंद नहीं आते। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी बातें सुने, हमें इम्पोर्टेंस दे, हमें नोटिस करे, हमें वैल्यू करे कि भाई हाँ तू जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तूने जो बात कही उस बात में दम है। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमें। तो भाई ऑब्वियसली आप भी राम जैसा बनना चाहते हो तो आज से आपको क्या करना है, आपको 80-20 रूल फॉलो करना है। 80% मीन्स आपको 80% आपको सुनना है, यू नीड टू लिसन 80%, एंड 20% इज आपको बोलना है। जब आप किसी कॉन्वर्सेशन, किसी से मीटिंग या फिर कोई से बात कर रहे हो तो आपको 80% भाई सुनना है और 20% ही बोलना है। अब ये रूल आज से ही तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है भाई तुम्हें बोलने की आदत ज़्यादा है तो उसे हमें सुधारना पड़ेगा। कम बोल, सिर्फ 20% तुझे बोलना है और 80% तूने सिर्फ जेन्युइन तरीके से सुनना है, ठीक है मेरे भाई? अगर ये रूल तूने समझ लिया तो भाई अभी बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर, एंड दैट इज रिएक्ट लेस। अब इसका मतलब क्या है? अब भाई इस रूल को भी मैं राम और कुमार की एक स्टोरी से मैं तुम्हें समझाऊंगा। अब भाई राम और कुमार अपने क्लास में बैठे हैं तो अचानक एक बंदा आता है और क्लास में बताता है कि भाई कुमार तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया यार। तो कुमार रोने लगता है, यार अब मैं क्या करूँगा यार, अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा यार, मैं क्या करूँगा यार, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने पापा की कैसे हेल्प करूँगा। एंड वो टेंशन में आ जाता है कि भाई यार मेरा तो सब कुछ चला गया यार, और वो रोने लगता है, वो खुद को संभाल नहीं पाता, वो पैनिक हो जाता है, बोलता है कि भाई मैं अभी क्या करूँगा, इधर उधर भागता रहता है। ये उसके साथ होता है। अब सेम सिचुएशन राम के साथ। राम भी अपने क्लास में बैठा है, वो पढ़ रहा है और एक बंदा आके बताता है कि भाई राम तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। राम एक डीप ब्रेथ लेता है, तो उसको भी टेंशन हो रहा है, वो भी घबरा गया है, लेकिन उसने एक डीप ब्रेथ ली। अब वो सोच रहा है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, पैसे की ज़रूरत होगी, ठीक है, कहाँ से मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ, मेरे पास है नहीं। सोच रहा है कि भाई इसके कोई दोस्त है या फिर कोई रिलेटिव है जो मदद कर सकते हैं, और अगर वो नहीं देंगे तो बोलेगा कि भाई मैं ऐसे बंदे को पकड़ूंगा जो मेरे को लोन पे पैसा दे सके। राम सोचता है कि भाई हाँ ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ, अपने आप को काम रिलैक्स करता है और टीचर से बताता है कि टीचर मैं जा रहा हूँ, थोड़ी इमरजेंसी है तो मैं जाता हूँ क्लास से। एंड वो सॉल्यूशन के ऊपर देख रहा है कि भाई हाँ ये चीज़ें मुझे करनी है, ये करना पड़ेगा, तभी
सिचुएशन ठीक होगी। अब भाई आप मुझे बताओ, आप किस पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होंगे, किस पर्सनालिटी की वैल्यू करोगे, किस पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट कदर करोगे, कुमार की या फिर राम की? ऑब्वियसली राम की। क्यों? क्योंकि मेरे भाई राम ने रिएक्ट नहीं किया, राम ने रिस्पॉन्ड किया। कुमार ने क्या किया? रिएक्ट किया। एकदम प्रॉब्लम आई सामने, घबरा गया, पैनिक हो गया कि भाई अब मैं, घबराहट हो गया, उसकी भाई फट गई, उसकी फट के हाथ में आ गई। राम उसकी भी फटी, लेकिन अंदर ठीक है, उसने सोचा कि भाई प्रॉब्लम तो है, अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि भाई हाँ अब इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा, ये चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। तो आज से ये बात आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी कि भाई आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। रिएक्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम 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 सभी को ऐसे बता रहे हो, दैट डजंट गिव एनी आंसर, दैट डजंट गिव एनी सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि भाई हाँ ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ और इससे ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है। तो आज से आपको ये कोशिश करनी है कि जब भी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कैसे भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी पैनिक, इमरजेंसी या फिर कुछ भी आ जाए, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको ट्राई टू करना है रिस्पॉन्ड। ठीक है मेरे भाई। अब छोटी चीज़ें हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल आप गिर गए कहीं, तो ऐसा नहीं कि यार वो दर्द हो रहा है यार अब मैं क्या करूँगा, एंड ऑल ओके, खड़े हो जाओ, कुछ मत बोलो एंड मूव। ये एक पावर स्टेप है। तो आपको पावरफुल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, थोड़े मैच्योर स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और आप हमेशा जो रिएक्ट करते हो वो चीज़ें कम करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ेगा मेरे भाई। ये था अपना दूसरा पॉइंट। बहुत मज़ा आ रहा है ना मेरे भाई। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। अब भाई आप भी सोच रहे होंगे कि भाई तूने ये तो बता दिया कि भाई रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, लेकिन करे कैसे, कैसे खुद को काम डाउन करे? और वही है अपना थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज़ बी काम। बी काम का मतलब क्या है? देखो मेरे भाई, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना तुम्हें मेरे भाई? एक डीप ब्रेथ लेनी है, ठीक है? एक डीप ब्रेथ, ठीक है? जितनी भी डीप ब्रेथ हो सके आप लो। 3 टाइम डीप ब्रेथ लेनी है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। 3 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपकी बॉडी शांत हो जाएगी, आपके ब्रेन को लगेगा भाई सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन सुन ली, प्रॉब्लम सुन ली, तो आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है कि भाई रिस्पॉन्ड करूँ, लड़ाई करूँ या फिर भागूँ, वो मोड हो जाता है। आपका एड्रेनालिन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। तो भाई हमको उसको काम डाउन करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा अपने माइंड। डीप ब्रीथिंग से करना पड़ेगा काम डाउन। 3-4 बार ब्रीथ ले लिया, काम हो गए खुद को, फिर रिस्पॉन्ड करना है। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, एंड दैट इज वेयर क्लीन क्लोथ्स। अगर तूने ये सुना है कि भाई अगर मुझे क्लास में अमीर दिखना है या फिर कॉलेज में अच्छा दिखना है, वैल्यू चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो मुझे नए नए कपड़े पहनने पड़ेंगे, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे, या फिर थोड़े पैसे ज़्यादा दे के अच्छे कपड़े खरीद के पहनेंगे, तभी लोग मुझे नोटिस करेंगे, या फिर मेरी पर्सनालिटी अपग्रेड होगी। ऐसा नहीं है। मैंने बोला है भाई वेयर क्लीन क्लोथ्स, नॉट ब्रांडेड और न्यू। ऐसा नहीं है। आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं भाई, क्लीन कपड़े पहनने हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब क्या कह रहा है मेरे भाई, थोड़ा ठीक से समझा। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये है कि भाई अगर हमें अटेंशन चाहिए या फिर कुछ वैल्यू वगैरह चाहिए तो हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने पड़ेंगे, या फिर ज़्यादा पैसा दे के जो मतलब 5,000 10,000 या फिर कोई भी एक अमाउंट का कपड़े पहनेंगे तभी लोग हमें नोटिस करेंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई। तुम्हें कपड़े पहनने वो जो तुम्हारे ऊपर प्रॉपर फिट हो सके, और वो कपड़े जो थोड़े क्लीन हो सके, धोए हुए कपड़े हैं, आपने आयनिंग वगैरह की है, वो कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे। तो इससे आप अच्छे दिखोगे। ऐसा नहीं कि मतलब आपका फटा है शर्ट पैंट, वो कपड़े तो भाई क्या ही मैं बोलूँ। और वो ट्रेन में आप नहीं घुसो तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट। बट जब आप प्रॉपर क्लीन ड्रेस में आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे तो भाई आप कॉन्फिडेंट रखोगे, लोग आपके पास रहेंगे। वेयर ए क्लीन पैंट और शर्ट और टी शर्ट और एनीथिंग, देन अप्लाई परफ्यूम एंड लोग आपसे बात करना पसंद करें। मतलब ब्रांडेड कपड़े में आपको नहीं देखना, बट आप कैसे रहते हो, आप खुद को कैसे ड्रेसअप करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे वैल्यू आपकी बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, एंड दैट इज डोंट गिव टू मच नॉलेज। अब इसका मतलब क्या है मेरे भाई? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जंगल का राजा कौन है? लायन। देख मेरे भाई, एक बर्ड की बात करते हैं, पैरट की, जो बहुत स्वीट साउंड करता है, बहुत स्वीट बोलता है वो,
हमेशा बोलता रहता है, वो सभी को अच्छा भी लगता है कि भाई हाँ कितना स्वीट बोलता है, लेकिन वो रहता कहाँ है, केज में, वो एक पिंजरे में बंद रहता है। ठीक है मेरे भाई, वो किसी को रूल नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ बोलता है और लोग सिर्फ सुनते हैं कि भाई हाँ यार बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। वो रूल नहीं करता, वो कमांड नहीं करता। अब दूसरा लायन, अब वो नहीं बोलता पैरट की तरह, वो जब दहाड़ता है तो सबकी फट जाती है। या फिर हम बात करेंगे ईगल की, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, वो सिर्फ एक बार चीख निकलता है और लोगों की फट जाती है कि भाई यहाँ आसमान का किंग आ रहा है या फिर जंगल का किंग आ रहा है। ये लोग ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब अपना मुंह खोलते तो लोगों की फट के हाथ में आ जाती है और ये आज़ाद है। अब पैरट इतना स्वीट बोलता है, इतना अच्छा बोलता है, लेकिन कहाँ रहता है, पिंजरे में। लायन या फिर ईगल वो बोलते नहीं है, लेकिन जब वो दहाड़ते हैं एक बार भी तो लोगों को फट के हाथ में आती है और वो आज़ाद है। अब मेरे भाई तुमको क्या बनना है वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा बंदा जो हमेशा बोलता रहता है, बकवास करता रहता है, अनवांटेड बातें, अनवांटेड फैक्ट्स, जो भी कुछ ना कुछ हमेशा बकता रहता है अटेंशन ग्रैब करने के लिए, तो वो पैरट है। यू डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन, यू जस्ट रिमेन calm, cool and silent. People will notice you, people will follow you, even you don't speak a single word from your mouth. कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। लोग फिर भी तुम्हें फॉलो करेंगे तुम्हारी पर्सनालिटी देख के, तुम्हारा साइलेंस देख कर। ठीक है मेरे भाई, लायन की तरह बनो कि एक बार सहला दहाड़ दिया तो लोगों को फट के हाथ में आ जाए। काम की बातें करो, बकवास करने की जरूरत नहीं, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। जैसा तेरे को अच्छा लगता है वैसा रहना है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो भाई बी लायन, बी ईगल, बट नॉट पैरट। अब तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम्हें पैरट बनना है या लायन बनना है या फिर ईगल बनना है, दैट्स योर चॉइस। मेरा काम था तुम्हें बताना, अब क्या चूज़ करना है वो तुम्हारे हाथ में है। और मुझे विश्वास है कि तुम ईगल या लायन चूज़ करोगे, ना कि पैरट। और अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, एंड दैट इज डोंट ओवरथिंक। देख मेरे भाई, आज के अपने भाई बहन ज़्यादा शिकार है ओवरथिंकिंग के। वो यार हमेशा सोचते रहते हैं अनवांटेड थिंग्स, हमेशा सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ अपने दिमाग में उनके चलते ही रहता है। एक छोटी सी चीज़ को भी एक ना इलेबरेट कर देंगे, इतना ज़्यादा सोच के इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना देंगे। शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा बिडू, एकदम रिलैक्स हो जाए यार। इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। थिंक कर, हाँ तू सोच ज़रूर, लेकिन ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। ज़्यादा ओवरथिंक करेगा तो अपने दिमाग का फ्यूज़ उड़ा देगा, तू शॉर्ट सर्किट कर देगा, अपने भेज देगा। तो वो मत कर मेरे भाई, थोड़ा रिलैक्स हो जा, काम हो जाए। तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, मुंह है, अच्छा शरीर है, और क्या। तो कैसे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, क्या नहीं करना, वो तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। बट ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंक नहीं करना, बट क्रिएटिव थिंकिंग तुझे ज़रूर करनी है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ओवर थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। सो तुम्हें क्रिएटिव सोचना है, ना कि ओवर थिंक करना है। ये बात भी अपने दिमाग पर डाल और थोड़ा काम, रिलैक्स रहे। ज़्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज़ की। हर चीज़ का प्रॉब्लम निकाल सकते हैं जब तुम अपने आप को काम करके कुछ सोच सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, एंड दैट इज डोंट आर्ग्यू। देख मेरे भाई, पागलों की तरह देख, तुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसना है। अगर तेरे दोस्तों के साथ कोई आर्ग्यूमेंट है, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो भाई हाँ ठीक है, ख़त्म करो उस आर्ग्यूमेंट को। बता दे हाँ भाई तू जीत गया यार, मैं हार गया, मेरे को नहीं पता इतना। यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन, यू हैव ए नॉलेज, यू आर ए एल्बर्ट आइंस्टाइन। बोल दे कि भाई हाँ यू आर ए अमेजिंग पर्सन, भाई मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है। तू जीत गया मेरे भाई। बट अब शांत हो जा, ठीक है। कोई भी आर्ग्यूमेंट को ऐसे स्किप कर दे मेरे भाई, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो जीतता है वो रियल में नहीं जीतता। जो साइलेंटली बाहर निकल जाता है, जो इग्नोर करता है, वो मास्टरमाइंड होता है। तो वो समझने की कोशिश कर, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि हमें छोटी छोटी जीत नहीं चाहिए, हमें लाइफ में बड़ी जीत चाहिए। और उस बड़ी जीत को हासिल करने के लिए हमें अपनी एनर्जी को सेव करना पड़ेगा। उसके लिए छोटी छोटी फाइट्स में घुस के क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें कुत्तों की तरह नहीं झगड़ना है, हमें फाइट करना है ऐसे लायन। तो लायन की तरह फाइट में इन्वॉल्व होना है, ना कि कुत्तों की तरह। तो डोंट इन्वॉल्व इन स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स, कीप दैट इन माइंड, ओके मेरे भाई। तो आर्ग्यूमेंट से दूर रहो, इन झगड़े वगैरह से दूर रहो, अपने काम पे फोकस करो, ताकि तुम बड़ा रिजल्ट, बड़ा गोल, एम हासिल कर सको। ये बात तुम्हें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी आज से। देख मेरे भाई, अगर स्कूल में, कॉलेज में वैल्यू बढ़ानी है, रिस्पेक्ट, कदर, तुम्हारा एक ऑरा बनाना है, अमेजिंग ऑरा, तो ये पॉइंट्स को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बेसिक रूल्स है जो तुम फॉलो कर सकता है। और अगर फॉलो किया तो मेरे भाई गारंटी लिख ले रामू भाई की कि भाई तुझे
इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे 101%। बट एक ही बात है कि इनको शिद्दत से फॉलो कर मेरे भाई, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट खुद के लिए ये जेन्युइन तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर, बाकी रिजल्ट्स तुझे शानदार मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और थोड़ा रिलैक्स हो जाए यार, ज़्यादा रील्स या फिर शॉर्ट्स में टाइम अपना बर्बाद मत कर, सही जगह अपना टाइम इन्वॉल्व कर, गेम्स खेल यार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर गेम्स और मोबाइल गेम्स, बट आउटडोर गेम्स खेल और थोड़ा वर्कआउट वगैरह कर, अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बना। बाकी तो एकदम अमेजिंग है। कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी हो तो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में तुम पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट, जय हिंद।